नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी पीवाईक्यू 2024 की। आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री और जिसमें हम धार्मिक आंदोलन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें हम जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। तो जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यू हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, आरओ पीवाईक्यू और पीसीएसजे पीवाईक्यू भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन होंगे, तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और पूरा टॉपिक आपको डिटेल में कवर कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक यूपी पीएससी पीवाईक्यू 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन की, जिसमें हम जैन धर्म को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब भी आप इस तरीके के बड़े प्रश्न करते हैं तो उनमें आपको क्वेश्चन की जो ऊपर वाली लाइन है उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक तरफ आपको बौद्ध तीर्थ स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म का दिख गया है, लेकिन आगे आपको सभी प्रश्न जो हैं वो आपको जैन धर्म के दिखेंगे। ठीक है, तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण कहाँ पर हुआ, इन सब के बारे में आपको बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में निर्वाण हुआ था। ठीक है, तो 2-4 कहां पर है वो आप देख लीजिए और आपका बाकी अपने आप मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। एपीओ 2007 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है, बी आपका सही उत्तर है। गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी एपीओ परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। तो 200 का कौन सा उत्तर आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी, महावीर ने। ठीक है, तो पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना तथा अपरिग्रह यानी धन संचय का त्याग। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा और उसका पालन अनिवार्य बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जैन सभा जिसमें 5वीं 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहां पर आयोजित की गई थी। कुंदपुरा में, नालंदा में, वल्लभी में या वैशाली में। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैन सभा जिसमें 5वीं 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहां पर आयोजित की गई थी। कुंदपुरा में, नालंदा में, वल्लभी में या वैशाली में। यूपी एपीओ 2011 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा और इसका सही उत्तर है आपका सी, वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी में आयोजित 5वीं 6ठी शताब्दी में जैन सभा की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी, जिसमें जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। अब यहाँ पर कथन और कारण वाले प्रश्न हैं, उनको आपको सही कूट चुनना होगा। कथन है आपका कि बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। कारण यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। तो ए सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर और दोनों, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। यूपी पीसीएसजे 2016 का प्रश्न है, कथन ए है आपका बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। कारण यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। तो 202 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो जो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म जो हिंदू धर्म था उसी को किसने अपना लिया, बौद्ध धर्म ने अपना लिया, उन्हीं कर्मकांडों को अपना लिया जिनकी वो निंदा करके आए थे। बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों के विरोध स्वरूप हुआ था, किंतु बौद्ध धर्म उन्हीं कर्म कांडों और धार्मिक अनुष्ठानों का अपनाकर बसीभूत हो जाता है जिनकी वह आलोचना कर रहा था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित
खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या बारामेर? यूपीपीसीएस जे 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 203 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, बारामेर। ठीक है। अवंती प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी, तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिस्मती थी। बारहमीर उज्जैन अवंती के 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका प्रमुख ग्रंथ पंच सिद्धांतिका था। ठीक है। तो बारहमीर का एक ग्रंथ भी था पंच सिद्धांतिका, ये याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण या भद्रबाहु चरित? निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 204 प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, आचरांग सूत्र। ठीक है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जैसे आगम का कहा जाता है, जिसे आगम कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इनकी संख्या 12 बताई गई है। इन 12 आगमों के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं की विधि निषेध एवं आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि कालिका पुराण, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करिए। ठीक है। वैशेषिक दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन पतंजलि, योग दर्शन कणाद, न्याय दर्शन कपिल। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको और इसमें कौन सा सही उत्तर होगा वो आपको पहचानना है। ठीक है। यही योग दर्शन पतंजलि ने दिया था, ये बिल्कुल सही है आपका। और तीसरे में देखिए एक ही में 2 है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। सी 2 एक ही में है, तो आपका ए ऑप्शन बहुत आसानी से सही हो गया है। यूपी पीसीएस जे 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया था, सांख्य दर्शन कपिल ऋषि ने दिया था, योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने दिया था और न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं। श्रावस्ती, ऋषभनाथ, कांकदी, पद्म प्रभु, अयोध्या, सुविधानाथ, पभोसा, संभवनाथ। तो इनको सही मिलान करना है। यूपी पीएससी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो कभी कभी इतने कठिन भी प्रश्न आते हैं जिनको आप सामान्यतः इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा वो आपको बताना है। श्रावस्ती में संभवनाथ। ठीक है। तो ए में 4 संभवनाथ आपका हो जाएगा, तो आपका एक ही में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में अगर आप एक सही पत्ता होता है तो बाकी आप सही कर लेते हैं। श्रावस्ती में संभवनाथ थे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। श्रावस्ती में संभवनाथ, कांकदी में सुविधानाथ, अयोध्या में ऋषभनाथ, पभोसा में पद्म प्रभु, कौशाम्बी में पद्मनाथ और काशी में पार्श्वनाथ। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर एक सूची दी गई है, एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पहचान दिया गया है, उनका चिन्ह दिया गया है। शांतिनाथ मृग, मल्लीनाथ सिंह, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर जल कलश। तो इसको आपको पहचानना है। 207 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीएससी प्री जीएस फर्स्ट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो 207 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। एक तरफ उनके चिन्ह दिए गए हैं, उनकी पहचान चिन्ह दिए गए हैं, एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं, और 207 का सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो शांतिनाथ का क्या था? मृग था। ठीक है। शांतिनाथ का क्या था? मृग था। ठीक है। और मल्लीनाथ का जल कलश था। तो बी का 4 हो गया। ए का 1 और बी का 4 किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो शांतिनाथ का मृग हो गया, मल्लीनाथ का जल कलश हो गया, पार्श्वनाथ का सर्प हो गया, महावीर का सिंह था, आदिनाथ का वृषभ था और संभवनाथ का अश्व चिन्ह था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऐसे कठिन सवाल अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर आपको ये प्रश्न छोड़ने होते हैं, क्योंकि कभी कभी निगेटिव मार्किंग भी होती है आपके पेपर में, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना होता है।
अगर आपको नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे मिलते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं, अगर कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों के लिए घबराने की भी आवश्यकता आपको नहीं होती है। इसका सही उत्तर है आपका ए, 1 4 2 3। ठीक है, तो ये आपको पूरी लिस्ट दी गई है कालक्रमानुसार। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऋषभनाथ, आदिनाथ, फिर आते हैं आपके अजितनाथ, फिर आते हैं आपके संभवनाथ, फिर आते हैं अभिनंदन नाथ, सुमितिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्प दंत, और सबसे 23 नंबर पे आते हैं आपके पार्श्वनाथ, और आपके 24 नंबर पर आते हैं अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक युग्म ऐसा पहचानना है जो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं, एक तरफ निर्वाण स्थल दिए गए हैं। ठीक है, ऋषभनाथ, बाष्पूज्य, नेमिनाथ, महावीर। तो महावीर का तो पावापुरी में हुआ था, आप सभी को पता होगा, क्योंकि महावीर के बारे में ज्यादातर जानकारी आप सभी को होती है। और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बी है, बासुपूज्य है सम्मेद शिखर। ठीक है, तो बासुपूज्य का चंपापुरी है निर्वाण स्थल, ऋषभनाथ का अष्टापाद है, नेमिनाथ का उर्जयंत है, और महावीर का पावापुरी है। ठीक है, यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में से कौन सा विभेदिक लक्षण है। इसका सही उत्तर है आपका सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदिक लक्षण है। जो आस्तिक थे वो वेदों को मानते थे, और जो वेदों को नहीं मानते थे वो नास्तिक माने गए। यूपीपीसीएस जीएस फर्स्ट 2005 का प्रश्न है। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं हैं आस्तिकवादी, ईश्वरवादी तथा नास्तिकवादी, अनिश्वरवादी। इन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है। समग्र रूप में आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों को प्रमाणिक न मानने वाले चारवाहक, जो चारवाहक थे वो वेदों को नहीं मानते थे। जैन तथा बौद्ध दर्शन नास्तिक तथा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता। अजीत केशकंबलीन, मखली गोसाल, निगंट नाथपुत्र, पूर्ण कश्यप। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता। 211 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अजीत केशक कंबलीन। ठीक है, अजीत केशक कंबलीन एक उच्छेदवादी थे। इनका मत था कि मृत्यु उपरांत सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म विधान जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ है वो यही जन्म होता है। ठीक है, जो कुछ है वो इसी जन्म में होता है और कहीं कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। बताइएगा 212 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही आसान उत्तर है। जैन धर्म की ये बेसिक जानकारी आप सभी को पता होगी। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ऋषभदेव। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्हें बाद की परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता था। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया। 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमि, संभव। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमि, संभव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अभी आपने ऊपर एक प्रश्न भी किया है, सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नाथ मुनि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी। सुमितिनाथ, शांतिनाथ, मल्लिनाथ, अरिष्टनेमि। तो 214 कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है जो
वो कौन सा है? यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है, उसका सही उत्तर है आपका सी, मल्लिनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी जो 19वें तीर्थंकर थी। सुमितनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। ये सभी पुरुष थे। इनके विषय में और विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं और मल्लिनाथ एक पुरुष थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण से संबंधित थे। 2001 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील नाम से, चतुर्याम नाम से। बताइएगा पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? और इसका सही उत्तर है आपका डी, चतुर्याम नाम से जानी जाती हैं। जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे जैन के, उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी उनका संग्रहित रूप चतुर्याम नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, 2009 में, 2006 में, 1997 में, 2002, 2016, 2002। ठीक है, तो तकरीबन 3-6 बार ये प्रश्न पूछा गया है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था तथा इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुई थी। सम्मेद शिखर पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प फण है। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन है? जमाली है, यशोदा है, अड़ोजा है या त्रिशला है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महावीर का अनुयायी कौन था? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जमाली था। तो यह भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में तो लाखों बार पूछा गया है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी माता त्रिशला अथवा विधेय दत्ता वैशाली की लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर की शादी कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था। उससे उन्हें अड़ोजा प्रियदर्शना नाम की पुत्री पैदा हुई। उसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जमाली महावीर का दामाद था तथा प्रथम अनुयायी शिष्य बना, किंतु जमाली ने ही जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न किया। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख बना था। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर है आपका डी, सुधर्मा। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपकी, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, लोकायत का? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? 219 का आपको उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है आपका जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर भी आपका जैन धर्म ही होगा। ठीक है, 2 बार ये भी पूछा गया है परीक्षा में। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि सत्य के अनेक पहलू हैं। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की बात की जाती है। देखिए, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। जैसे विकास हो रहा है देश में, अब इसके कई पहलू हो सकते हैं। इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत फालतू का हो रहा है, बहुत बेकार का हो रहा है। तो कई पहलू हो सकते हैं। एक सत्य का अनेकांतवाद है कि उस सत्य को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये ज्यादातर आपको अनेकांतवाद दिखती है राजनीति में। अन्य सब जगह पे तो लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन राजनीति में विपक्ष कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। जो सत्ता पे आरोप लगाता है और जो सत्ता कहती है वो विपक्ष नहीं स्वीकारता, जो विपक्ष कहता है उसे सत्ता नहीं स्वीकारती है। ठीक है, स्यादवाद जिसे सप्त भंगिनीय भी कहा जाता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अलावा जैन धर्म त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप याद रखें, में भी विश्वास करता है। जैन धर्म का एक आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैनों के अनुसार काल का एक बहुदेश व्यापी आस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ 3 जेवल्स, सम्यक धारणा,
सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि जैन धर्म का है। जो प्रश्न मैं सही है आपको आते होंगे उसमें मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा और बहुत ही जल्दी उसका उत्तर बताऊंगा। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? जीव, पुद्गल, आकाश या काल? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? 221 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी, काल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, उपवास द्वारा प्राण त्याग। यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2006-2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैन धर्म में संलेखना संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए थे। उनके शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चले गए। इसी स्थान पर उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो जो अकाल की स्थिति से निपटने में जब चंद्रगुप्त मौर्य असफल हो गया तो उसने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपा और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए और वहां पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म? 223 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और ये यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। और 223 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जैन धर्म का। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने अपने शासन काल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को भी अपना राज्य धर्म बनाया। अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघ वर्ष प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान तथा आदि पुराण के लेखक जिन सेन निवास करते थे। राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कलिंग शासक खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? बताइएगा 224 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? 224 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, खारवेल था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है। 225 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर है आपका ए, अनंत शांति। तो अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त तीर्थंकर अनंत चतुष्टयों से मंडित होते हैं। अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अरहन्त भगवान के अनंत चतुष्टय हैं। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि उसको निर्जरा कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में 2 बार पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा? बताइएगा 227 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति अथवा प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। यह संगीति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। यह जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। इस महासभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म में प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। इस सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जो जैन धर्म था उसकी प्रथम संगीति, प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और उस समय जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और इस महासभा का अध्यक्ष स्थूलभद्र था।
ठीक है। 12 अंगों का संपादन हुआ और यहाँ पर ही जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न है आपका कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? बताइएगा 228 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, अर्धमागधी में। तो यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है और प्री 2003 में पूछा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में बल्लवी नामक स्थान में, जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप में संकलित किए गए। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कुचर्क एक संप्रदाय था, वैष्णव धर्म का था या जैन धर्म का था या शैव धर्म का था या बौद्ध धर्म का था? सही उत्तर है आपका सी, जैन धर्म का था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि यापनीय संघ किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, वैष्णव से या शैव से? सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, जैन धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि श्रवण बेलगोला स्थित है तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो 231 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका सी, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। यह जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की तथा अंत में जैन पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राणों का त्याग दिया था। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है, जैनों का स्थल है। ठीक है। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने या तेजपाल ने? इसका सही उत्तर होगा आपका 233 का कौन सा होगा, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, चामुंडराय ने स्थापित की थी। ठीक है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय ने मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। यह मूर्ति 17 मीटर ऊंची है। चामुंडराय ने गोमेतेश्वर की प्रतिमा की स्थापना 6ठी सदी के विभव वर्ष में चैत्र शुक्ल पंचमी 13 मार्च 981 ईस्वी को की थी। यह मूर्ति कयोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी है। यह चट्टान को काटकर बिंदगिरी पर्वत पर बनाई गई सबसे विशाल मूर्ति है। ठीक है। तो यह आपका यूपीपीएससी पीवाईक्यू 2024 में एंशिएंट हिस्ट्री का जैन धर्म से जुड़े हुए सभी पीवाईक्यू आपने देखे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आरओ में पूछे गए और पीसीएस जे में पूछे गए प्रश्न थे, उन सभी को आज आपने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूं आपने ये सभी प्रश्न किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा इन 34 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। अभी लगभग 22,000 सब्सक्राइबर हैं और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो किसी दिन 20 लाख भी सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा और क्या आप लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।